उत्तरकाशी में एक मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मस्जिद को अवैध बताकर उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी संगठनों की रैली पर लाठीचार्ज ने आग में घी का काम कर दिया। लाठीचार्ज के बाद हिंदू संगठनों में भारी रोष है। इन संगठनों ने 25 नवंबर को उत्तराखंड की हर तहसील में ज्ञापन देने और 1 दिसंबर को महापंचायत करने का ऐलान किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम धामी ने लाठीचार्ज पर एडीएम और सीओ को तत्काल प्रभाव से हटाकर देहरादून से अटैच कर दिया है। आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठन एक मस्जिद को अवैध बताते हुए उसे हटाने की मांग कर रहा था। हिंदूवादी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को बड़ी रैली निकाली थी। मस्जिद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हिंदू संगठनों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर 3 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू संगठनों में भारी रोष है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत उत्तराखंड में घरों की छतों पर सबसे ज्यादा सोलर प्लांट लगाने वाले ग्राम पंचायतों को मॉडल सौर गांव की पहचान दी जाएगी। मॉडल सौर गांव के रूप में चुने गए गांवों को भारत सरकार 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी। मॉडल सौर गांव में उन गांवों का ही चयन होगा जहां 2000 से अधिक बिजली कनेक्शन हो। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2027 तक हर जिले में एक मॉडल सौर गांव बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने इस साल 13 फरवरी से की थी। योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने वाले लोग 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने 2027 तक 40,000 घरों में सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देहरादून की सड़कों पर सुबह सुबह झाड़ू लगाते दिखे। सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस के पूर्व दिवस पर रेस कोर्स में स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया और झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर सीएम ने देहरादून में स्ट्रीट लाइट्स की शिकायत के लिए नगर निगम के बनाए गए QR स्कैनर का भी उद्घाटन किया। ये स्कैनर देहरादून नगर निगम के अंतर्गत लगी स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगाया जाएगा। स्ट्रीट लाइट खराब होने पर कोई भी व्यक्ति इसे स्कैन कर शिकायत दर्ज कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा के मारचूला में बस हादसे में दिवंगत लोगों की स्मृति में आज प्रदेश भर में स्वच्छता और सेवा के कार्यक्रम का आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बस हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की है। उत्तराखंड में जल्द होगा ऑल वेदर रोड का निर्माण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्र सरकार को पर्यावरण से संबंधित दस्तावेज भेज दिए गए हैं। केंद्र ने इस योजना को लेकर भरोसा दिलाया है। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जल्द 4 धाम यात्रा को ऑल वेदर रोड से जोड़ने का काम शुरू कर दिया जाएगा। एक कार्यक्रम के दौरान जानकारी दे रहे सीएम धामी ने बताया कि ऑल वेदर प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का प्रोजेक्ट है। इसके तहत सबसे पहले बथेड़ी से गंगोत्री धाम तक का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि 4 धाम के साथ सीमावर्ती एरिया के लिए भी ये सड़क बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए गौचर से सहस्त्रधारा और जोशियाड़ा से सहस्त्रधारा के लिए हेली सेवा शुरू हो गई है। यही नहीं, दिल्ली से पिथौरागढ़ के बीच विमान सेवा का भी शुभारंभ कर दिया गया है। हेली सेवा 13 नवंबर से नियमित रूप से अपनी सेवाएं शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इन हवाई सेवाओं का उद्घाटन किया। हवाई सेवा प्रारंभ होने के बाद पवन हंस का हेलीकॉप्टर सहस्त्रधारा हेलीपैड से 4 यात्रियों को लेकर गौचर पहुंचा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से गौचर हवाई पट्टी पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यूकाडा के यात्री टर्मिनल भवन का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सीमांत क्षेत्रों के लिए हेली सेवा मील का पत्थर साबित होगी। अभी गौचर और जोशियाड़ा को हेली सेवा से जोड़ा जा रहा है। आने वाले समय में लैंसडाउन समेत राज्य के अनेक महत्वपूर्ण स्थलों को भी हेली सेवा से जोड़ा जाएगा। इन हेली सेवाओं के प्रारंभ होने से एक तरफ घंटों का सफर मिनटों में तय होगा, तो वहीं दूसरी ओर इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 4 धाम यात्रा पर आने वाले लोगों को भी आसानी होगी। उधम सिंह नगर जनपद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर के ब्लॉक रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बाइक सवार 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह किच्छा रोड खेड़ा में एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था। इसी बीच बाइक सवार 2 युवकों ने उससे सोने की चेन लूटने का प्रयास किया। शोर मचाने पर बाइक सवार बदमाश रुद्रपुर की ओर निकले। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देख बदमाश गोलियां चलाने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग कर दोनों बदमाशों को धर दबोचा। दोनों बदमाशों के खिलाफ राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का आना लगातार जारी है। ताजा मामला हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी परिसर में सुबह सुबह टस्कर हाथी मॉर्निंग वॉक करता दिखा। वहां टहल रहे लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुबह सुबह बेधड़क गजराज किस तरह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। हरिद्वार रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के मुताबिक हाथियों को रिहायशी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन भी किया गया है। ये टीम रात के समय भी एक्टिव रहती है और हाथियों के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में आने से रोकती है। लोक आस्था के पर्व छठ पर हरिद्वार समेत जगह जगह श्रद्धा और उत्साह के साथ इसे मनाया गया। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ संपन्न हो गई। हरिद्वार में रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के लोग सुबह से ही हर की पौड़ी समेत गंगा के विभिन्न घाटों पर एकत्र हुए। गाजे बाजे और आतिशबाजी के बीच उन्होंने विधि विधान के साथ उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया और भगवान से मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की। ऐसी मान्यता है कि जो भी सूर्य भगवान की आराधना सच्चे मन से करता है, उसकी सभी कामनाएं पूरी होती है और धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। छठ करने वाले लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। लोक आस्था का पर्व छठ पूजा का व्रत चतुर्थी को शुरू होकर सप्तमी को संपन्न होता है। इस दौरान सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं और माना जाता है कि सूर्य भगवान की आराधना करने से सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। पंच केदारों में प्रतिष्ठित तृतीय केदार श्री तुंगनाथ की उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल श्री मार्कटेश्वर मंदिर मक्कू मठ में विराजमान हो गई है। इसी के साथ श्री मार्कटेश्वर मंदिर मक्कू मठ में भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजाएं शुरू हो गई हैं। डोली के मक्कू मठ पहुंचने के अवसर पर स्थानीय जनता तथा श्रद्धालुओं ने श्री तुंगनाथ की डोली का भव्य स्वागत किया। यात्रा मार्ग पर हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा तुंगनाथ की उत्सव डोली के दर्शन किए। शीतकालीन गद्दी स्थल श्री मार्कटेश्वर मंदिर मक्कू मठ को श्री तुंगनाथ की डोली के पहुंचने पर फूलों से सजाया गया है। बता दें कि तुंगनाथ मंदिर 4 नवंबर सोमवार को शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद हो गया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।